कहते हैं कि हम किसान सम्मान निधि देंगे, तो हर साल किसानों को वो हर महीने 500 रुपये दिया जाता है। वो किस बजट में जाएगा? अप्रॉक्स 70,000 करोड़ खर्च होते हैं। अप्रॉक्स कितने खर्च होते हैं? 70,000 करोड़ खर्च होते हैं। उस 70,000 खर्च करने से किसानों को, एक किसान को महीने में कितना मिलता है? 500 रुपया। मतलब एक दिन की मजदूर जो अगर मजदूरी करने जाता है तो उसको 500। अब इंडिया में क्या है ना कि इंडिया इज ए पॉलिटिकल कंट्री हो चुकी है। आप कुछ भी बोलिएगा ना, अगर आप कुछ सुझाव के लिए बोलिएगा तो किसी ना किसी को खराब लग जाएगा। मोदी जी को वैसे बोल रहे हैं। भाई साहब बात समझो, उस इंसान की भी प्रॉब्लम क्या है। 70,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो किसान को कितना मिल रहा है? 500। अगर वही 70, अच्छा जो किसानों को दिया जा रहा है किसान सम्मान निधि 500 रुपया महीना, किसान इतने मजबूर है ना, इतने मजबूर है कि उनके लिए 500 रुपया वैल्यूएबल है। बात ये नहीं कि वो 500 रुपया कम है, वो वैल्यू है। तुम 500 रुपये किसी छोटे बच्चे को दे दो ना, तुमको भगवान की तरफ मानेगा। और बाप सबसे अच्छा रिश्तेदार तुम ही। बचपन में जो रिश्तेदार 10 रुपया दे दिया वो देवता, और जो रिश्तेदार पैसा नहीं दिया, तेरा का पहाड़ा पूछ लिया, आदमी शराब देता था, आदमी धंस जाई। नहीं समझे? तो आप बताओ 70,000 करोड़ रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल? रेवेन्यू। अब सोचो अगर वही 70,000 करोड़ अगर वो कैपिटल में खर्च किया जाए तो हर गांव में एक गोदाम बन जाएगा गवर्नमेंट का। अब किसान अगर गेहूं काट लिया है तो काहे लिए ओकरा टेंशन है कि हमारा गेहूं कहाँ रखेंगे, सड़ जाएगा, तभी तो गोदाम है ही है यहाँ पे। अब आप उससे गेहूं खरीद लीजिएगा 16 रुपया 18 रुपया। अगर किसी किसान, तुम आप में से ज्यादातर बच्चे किसान फैमिली से आते हैं, आप बताइए आपके गांव में, हर गांव में 2 तरह का गोदाम हो, एक ठंडा गोदाम हो, एक नॉर्मल गोदाम हो। अनाज आप ले जाकर रख दीजिए नॉर्मल गोदाम में। अब मजाल, अच्छा गेहूं जब तुम लोग कटिया करते होगे तो 18 रुपया एवरेज बेच देते हो। कटिया के टाइम 18 रुपया बिकता है कि नहीं? 16 बिका है बाबू, 16। क्योंकि जो व्यापारी होता है ना, ट्रैक्टर लेके गाँव में घुस जाता है, 16 रुपया लाद दो यहाँ पर। और वही 16 रुपया 3 महीना बाद, ज्यादा दिन बाद नहीं, तुम्हारा अप्रैल में कटिया हुआ है ना, अभी तुम 16 रुपया खरीद के दिखा दो गेहूं, नहीं मिलेगा तुमको। 26 रुपया 28 रुपया ऐसे मिलेगा, 26-27 मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है। मजबूरी किसान की, कहाँ रखेगा, सड़ जाएगा उसके यहाँ पे। तो जो 70,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च किया, अगर हर गांव में एक ठंडा गोदाम हो जिसमें वो सब्जी रख सके, एक नॉर्मल गोदाम हो जिसमें वो अनाज रख सके, तो वो 70,000 करोड़ अगर गाँव गाँव में खर्च हो और उससे क्या बन जाए? कोल्ड स्टोर। तो किसान को आपको चिल्लाना ही नहीं पड़ेगा कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, हम आपका किसान इतना में खरीदेंगे। भैया फर्स्ट क्लास वहाँ पे। अच्छा अब आज नॉर्मल इंसान सोचेगा कि भैया 16 रुपया गेहूं बिक रहा है तो आम पब्लिक को तो फायदा होगा। नहीं, आम पब्लिक को फायदा नहीं होता है। जो व्यापारी खरीदने वाला है ना, उसके पास गोदाम है, वो 16 रुपया खरीद लिया है, और आम पब्लिक को वो भी बेचेगा 28-30 रुपया यहाँ पर। तो किसी पब्लिक को नहीं है, बीच का बिचौलिया जिसके पास गोदाम है, एक ठो ट्रैक्टर रखा है, ले आ सकता है वहां पे, लेके खरीद के रख लेगा। नहीं रख लेगा, यहाँ पे गोडाउन रहेगा प्रॉपर, उसमें बोरा भी रखने की जरूरत नहीं, वो पार्टीशन बन जाता है। अब हर गांव के हिसाब से बना देंगे तो गांव जैसे इतना बड़ा गोदाम बन गया एक गांव में, इसको बांट दो, वार्ड नंबर 1 के लिए इतना, वार्ड नंबर 2 के लिए इतना, हो गया काम खत्म। 14 घंटा गोदाम का काम है, सुबह 6 बजे खुलेगा, रात में 8 बजे तक रहेगा। 7-7 घंटे के 2 शिफ्ट दे दो, उसी गांव के आदमी को नौकरी मिल जाएगा, कोई बूढ़ा आदमी को बैठा दो। तो बताइए अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर समझ में आ रहा है? लेकिन अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो पब्लिक भी उसी टाइप की है। हमरा का मिला, 500 रुपये बंद हो गया, तो कहेगा जा यार, तो नरेंद्र मोदी क्या करे? अब तुम ही सोचो, तुम ही नरेंद्र मोदी हो। अब कल्पना करके देखो, क्योंकि तो बात नहीं समझो, देखो हंसी मजाक के लिए नहीं, एक बार सोचो कि तुम्हारे कई उद्देश्यों में से एक प्राइम उद्देश्य ये भी है कि तुम्हें अगले साल चुनाव जीत के आना है। अब तुम्हारे पास 70,000 करोड़ है, तुम 70,000 करोड़ में पूरे हिंदुस्तान में तो गोदाम नहीं बना सकते हो, तुम्हें पार्ट बाई पार्ट बनाना पड़ेगा। आज इस स्टेट में दे देते हैं,